कुछ मामले छोटे होते हैं, कुछ मामले बड़े होते हैं। हमारा होल लाइफ एक्सपीरियंस है कि जिस मामले में आपको बड़ा नुकसान भी हो गया, आप अगर माफ़ नहीं करते हैं तो उसका अदर एस्पेक्ट है बदला लेना। तो बदला लेने से भी कभी आपके नुकसान भरते नहीं हैं। बदला ले लेने से भी सामने वाला इंसान बदलता नहीं है। इसके बजाय माफ़ करना सबसे बड़ी सज़ा होती है। माफ़ करने से आप सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, राम और रावण का। उतना कॉमन नहीं है। जब बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापन करके उसकी पूजा के लिए रावण को बुलवाया, और रावण उस एरिया का एकमात्र ब्राह्मण था और पूजा के लिए ब्राह्मण चाहिए था। रावण ने पूजा संपन्न कराई और श्री राम जी अपने हाथ की अंगूठी उतार करके रावण को दक्षिणा के रूप में देने लगे। तो रावण ने मालूम है क्या उत्तर दिया? क्या कहा? कि ये दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, देना ही है तो हे राम एक वरदान दो। क्या वरदान दो? कि मैं आपके सदाचार से प्रभावित होकर कहीं आपसे दुश्मनी न छोड़ बैठूं। आप इतने सदाचारी हैं, मैं कितना भी आपके साथ गलत करता हूँ उसके बावजूद भी आपका आचरण श्रेष्ठ रहता है। आपका प्रेम भाव, आपका दया भाव, आपका नम्रता भाव मरता नहीं है, और मेरा बार बार दिल करता है कि मैं आपसे दुश्मनी छोड़ दूं, पर मैं आपसे मरना चाहता हूँ आपके हाथों से, इसलिए ये दुश्मनी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो आप वरदान दो कि आपके अच्छे व्यवहार से प्रभावित हुए बिना मैं आपके हाथों मारा जाऊं। देखिए कितनी वंडरफुल बात है। तो सदाचार का मतलब है कि सामने वाले की बुराई के बदले भी आप अपनी भलाई का व्यवहार न छोड़िए। अगर आप अपनी भलाई का व्यवहार नहीं छोड़ते हैं तो सामने वाले का मन झुकता है। अदरवाइज टिट फॉर टैट का ज़माना है। चलो आपने माफ़ नहीं किया बचपन से लेके अब तक, आपने जिस से भी रिवेंज लिया हुआ हो, अगर छोटे रूप में किसी भी रूप में, तो क्या सामने वाला बदल गया? एग्जैक्टली सेम रहा? वही सेम रहा ना, रिजल्ट बदला नहीं। क्या आपका नुकसान भर गया? बहुत कम होता है कि नुकसान वापस आए। ये बहुत बड़े लेवल, समझो किसी ने आपकी प्रॉपर्टी मार ली, समझो किसी ने चोरी कर ली, डाका डाल दिया, उस टाइम आप कानून की मदद ले सकते हैं। आप कोर्ट में उनके ऊपर केस कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर इंसानी प्रेम फिर भी बना रहे, इंसान से दुश्मनी ना हो। उसके उस टाइम के एक्शन से आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आप कानून की मदद ले रहे हैं। समझो दो देशों की लड़ाई है, कोई बॉर्डर पर है, उस टाइम वो दुश्मन को माफ़ कर दे और अपने देश के अंदर, बॉर्डर के अंदर दुश्मन को आने दे। इस तरह की बात को माफ़ी नहीं कहा जाता है। तब उसकी ड्यूटी है कि सामने वाले के साथ वो अपना एक्शन परफॉर्म करे जो उसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन जहाँ डोमेस्टिक बातें हैं, जहाँ आम संसारी बातें हैं, एक इंसानी व्यवहार की बातें हैं, वहाँ घरों में हम देखते हैं 99% अशांति और झगड़ों का कारण है कि हम छोटी छोटी बातें भी माफ़ नहीं कर रहे हैं। एक डैडी अपने ही बच्चे ने अगर गलती से उसकी कार पे खरोंच लगा दी, वो उसी को पीट डालेगा जिसके जन्मदिन मनाता फिर रहा था, जिसके लिए मुरादें मांग रहा था, हे भगवान एक बच्चा दे दे। उसी ने एक खरोंच आपकी गाड़ी पर लगा दी तो आप उसी को पीट रहे हो। अपनी ही बीवी जिसके लिए कह रहे थे तू मेरी जान से प्यारी है, अपनी ही बीवी अगर टाइम पे खाना नहीं देती है तो उठा करके चीज़ें फेंक देते। अगर ये छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियां हम माफ़ करने लग जाएं तो घरों में स्वर्ग बनाना कितना आसान हो जाएगा। दीदी, लेकिन कई बार ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो उसका वो एक्शन कंटिन्यू रहता है, जो कि एक रॉन्ग डूइंग भी हो सकता है। बहुत अच्छा फिर उसमें आपको भी तो नुकसान हो सकता है, फिर आप उसको कैसे काउंटर फेस करेंगे? कहीं आपको नुकसान हो सकता है, कहीं आपके नियर एंड डियर हैं तो आपको लगता है कि वो बिगड़ जाएंगे। किसी का बेटा ही है और उसने माँ को थप्पड़ मार दिया तो माँ कहेगी लो ये तो कल को बड़ा होके डाकू बन जाएगा, आज मुझे पीट रहा है कल को किसी को पीटेगा।
ये फालतू के डर हैं और कुछ भी नहीं है। फालतू के डर जो क्रिएट करते हैं वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पुराने ज़माने की कहावत है, जो डरता है वो मरता है, क्योंकि आपके थॉट से सिचुएशन जनरेट होती है। इसके बजाय आप ये सोचिए कि आपके माफ़ करने से सामने वाले को सुधरने का एक चांस मिलता है, आप उसको एक मौका दे रहे हैं राइट डायरेक्शन में जाने का। दरअसल माफ़ करके सामने वाला बिगड़ जाएगा, ये वो लोग सोचते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में कन्विंसिंग बातें नहीं होती है, जो सामने वाले को क्वालिटी टाइम दे करके उस सीन को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये जो आपने किया इससे क्या नुकसान है, अगर आप ये नहीं करते तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते थे। अगर यंग वंस हैं तो उनके लिए कन्विंसिंग लैंग्वेज चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी चाहिए जिसमें प्यार भी पूरा हो, अथॉरिटी भी पूरी हो। प्यार पूरा मीन्स मार्जिन भी देना है सुधरने के लिए माफ़ करके, और अथॉरिटी मीन्स जहाँ आप देख रहे हैं पानी सर से पार जाने लगा, वहाँ अथॉरिटी पर आ जाओ, यू कांट डू दिस। अगर दिया तो आपकी ये सेल्वेशन ख़त्म, आपकी पढ़ाई बंद करा देंगे, पॉकेट मनी बंद करा देंगे, आपका चॉकलेट बंद हो जाएगा। वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना है और अंदर से लवफुल भी रहना है। लेकिन फॉरगिव न करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम गुस्सा करें, बहुत सारी पनिशमेंट देवे, लेकिन एक अथॉरिटी वाला रूप भी वहाँ हमको यूज़ करना है, जिसको हम बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कहते हैं। उसमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट आउटसाइड, सॉफ्ट इनसाइड, समवेयर soft outside, strict inside.